ओम शांति। 1 जनवरी 2023 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। एक है मोटे रूप में दे अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है। इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत बेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी किया, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? कारण क्या होता है? मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। वैराग्य उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। जब निरअहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है,
वो कौन सा? मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ, मैं कौन। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो ये पहला पाठ सहज है ना। फिर बाबा ने कहा, कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने ये कहा, मैं ये करूँगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि ये है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपनी निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आ जाए। आज का वरदान, इस मरजीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। विस्तार, आप बच्चे मरजीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनमें से भी पद्म गुना ज़्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन, जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। ओम शांति।